तो हेलो गाइस, आज हम लोग करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री का वो जो चैप्टर 6 है। और इसका एक बहुत क्विक रिवीजन कर रहे हैं, जिससे एग्जाम के पहले आप देखो इसको तो आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो देखिए, हम लोग के इस चैप्टर में 4 प्रोसेसेस मेन है: आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक और आइसोबारिक। ठीक है। अब देखो, आइसोथर्मल क्या होता है? आइसोथर्मल वो प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब डेल्टा टी जीरो हो गया। अगर एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक मतलब हीट कांस्टेंट है, हीट का सिंबल इस चैप्टर में क्यू है। अगर हीट कांस्टेंट है तो डेल्टा क्यू जीरो हो गया। अगर आइसोकोरिक की बात करते हैं, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होती है तो डेल्टा वी जीरो हो गया। और अगर आइसोबारिक की बात करें, बार जो होता है प्रेशर का यूनिट होता है, तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा और डेल्टा पी भी कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब डेल्टा पी जीरो हो जाएगा। तो ये एम सी क्यू जब आते हैं ना, तो ये कंडीशंस पूछ ली जाती हैं, तो इंपॉर्टेंट है, एक बार गो थ्रू कर लेना, सब क्लियर हो जाएगा। अब वर्क की बात आती है, वर्क और हीट दोनों की बात करेंगे अभी हम लोग। देखिए, पहले तो हम लोग इस चैप्टर में एक आइडियल गैस के बारे में बात करते हैं। आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है? आइडियल गैस की इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। अब इसमें एन मतलब जो देखो, पी मतलब प्रेशर, वी मतलब वॉल्यूम, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, टी मतलब टेम्परेचर और आर मतलब एक कांस्टेंट। आर की तीन वैल्यूज होती हैं, ये तीनों याद करनी पड़ेंगी। न्यूमेरिकल आता है तो वो कुछ भी बोल सकता है कि मोल्स पर केल्विन, लीटर एटम मोल्स पर केल्विन, ऐसा मतलब चीज़ें पूछ सकता है वो। तो आप तीनों वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी, कैलोरीज में भी पूछता है। अब वर्क पे आते हैं। वर्क होते हैं दो तरीके के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्क, एक रिवर्सिबल एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल वो होता है जो बहुत स्लो प्रोसेस है, उसको हम लोग हर उसका स्टेप देख पाएंगे, जैसे कि उसको हम लोग रिवर्स कर पाएँ। और बहुत इनफाइनाइट स्टेप्स होते हैं, अगर चल गया तो चली गया। बट इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल होता है बहुत फास्ट प्रोसेस, बहुत ज़्यादा फास्ट। हम लोग उसके ना हर एक स्टेप देख नहीं पाएंगे, तो रिवर्स भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये नाम ऐसे पड़ता है। अब देखो, ये कंडीशन है आइसोथर्मल की, तभी ये सारे फॉर्मूलाज वर्क करेंगे मेनली। ठीक है। अब देखो, वर्क का फॉर्मूला इज फॉर रिवर्सिबल चेंज इज -2.303 NRT log V2/V1, या फिर P1/P2। ये रिलेशन पता है आपको, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, उससे ही आ गया। अगर वर्क इरिवर्सिबल है तो क्या होगा? वर्क डन इज इक्वल टू माइनस या प्लस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब ये माइनस प्लस कैसे आता है? माइनस प्लस के लिए हम लोग को एक चीज़ देखनी पड़ेगी। माइनस प्लस के लिए देखो, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है, मतलब ये वाला एग्जाम्पल देखो, सॉरी ये वाला एग्जाम्पल देखो, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है तो फिर उसका क्या मतलब है? मतलब बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, लिक्विड का प्रेशर कम है, फ्लूइड का। तो क्या होगा, बाहर का जो प्रेशर है वो कंप्रेस करेगा, उसको कंप्रेस करने में एनर्जी यूज़ होगी, एनर्जी मतलब वर्क होगा, मतलब वहाँ पे तो वर्क डन सिस्टम पे हो रहा है तो होगा कंट्रैक्शन। अगर वर्क डन जो है वो सिस्टम खुद कर रहा है, मतलब अगर बाहर का प्रेशर लो है, अंदर का प्रेशर ज़्यादा हाई है, तो जो गैस है वो अपने आप को एक्सपैंड करेगी। एक्सपैंड मतलब एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा। अब अगर एक्सपेंशन हो गया तो डब्ल्यू पॉजिटिव है, सॉरी डब्ल्यू नेगेटिव है। और अगर कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो डब्ल्यू पॉजिटिव है। ये बात ध्यान में रखनी होगी। अगर डब्ल्यू पॉजिटिव है मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, अगर डब्ल्यू नेगेटिव है मतलब एक्सपेंशन हो रहा है। और ये एक कन्वर्जन यूनिट थी। देखो, इसको जब करोगे तो प्रेशर और वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा लीटर्स में, प्रेशर होगा एटीएम में। 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू 101.3 जूल्स। ये कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्क डन इन वैक्यूम क्या होगा? वैक्यूम में देखो, हम लोगों का प्रेशर होता नहीं है, प्रेशर नहीं है, तो फिर वहाँ पे अगर एक कंपोनेंट जीरो हो गया तो पूरा वर्क डन भी जीरो हो गया। क्लियर? वर्क डन, वर्क क्लियर हो गया होगा। अब आती है हीट की बारी। हीट होता है क्यू से रिप्रेजेंट, अब उसके बारे में बात करते हैं। देखो, जैसे कि हम लोगों का जो हीट सॉरी वर्क था, उसके साइंस ऊपर नीचे होते हैं, मतलब प्लस माइनस, वैसे ही क्यू के भी साइन प्लस माइनस होते हैं। अब वो देख लेते हैं कैसे होते हैं। अगर जो सिस्टम है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब हीट उसके अंदर आ रही है कहीं और से, तो क्यू का साइन होता है पॉजिटिव। अगर हीट जो है वो सिस्टम रिलीज कर देता है, मतलब सिस्टम खुद एनर्जी या फिर हीट दे रहा है बाहर एटमॉस्फेयर को या फिर सराउंडिंग्स को, तो क्यू नेगेटिव हो जाता है। ठीक है। अब हमने डब्ल्यू और क्यू पढ़ा। अब आता है इसके ऊपर एक बेस्ड थ्योरम या फिर लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो क्या कहता है? जो कहता है एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो बाहर की दुनिया से कट ऑफ है एकदम, उस सिस्टम पे डेल्टा यू मतलब इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस क्यू। डेल्टा यू मतलब इंटरनल एनर्जी होता है और उसका फॉर्मूला है डब्ल्यू प्लस क्यू। डब्ल्यू और क्यू दोनों के सिंबल चेंज होते रहते हैं। अब कुछ कंडीशंस देख लेते हैं जिसपे चेंज हो सकते हैं। ऊपर वाली कंडीशंस ध्यान रखना, डब्ल्यू और क्यू की, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप लोग मत होइएगा। अब देखिए, सम कंडीशंस देख लेते हैं।
कंडीशंस क्या क्या है, अगर जो गैस है वो फ्री एक्सपैंड हो रही है, मतलब प्रेशर एक्सटर्नल जीरो होगा, मतलब बाहर का जीरो प्रेशर है, तो अगर प्रेशर जीरो है तो वर्क भी जीरो हो गया। अगर वर्क जीरो है तो यहाँ पे जीरो पुट करेंगे और डेल्टा यू क्यू के बराबर आ जाएगा, सिंपल। अगर आइसोथर्मली फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब उस जगह पे टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, मतलब हीट भी कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल। अब देखिए, अगर क्यू कांस्टेंट है, मतलब क्यू जीरो है, डब्ल्यू जीरो है, तो डेल्टा यू भी तो जीरो ही होगा। यहाँ पे जीरो जीरो पुट करेंगे तो डेल्टा यू भी जीरो हो गया। अगर एडियाबाइटर है, मतलब केवल क्यू ही जीरो है, तो कुछ ना कुछ वर्क तो हो रहा होगा। अगर वर्क हो रहा होगा तो डेल्टा यू की वैल्यू वर्क बन जाएगी। यहाँ देखो, वर्क जीरो, डेल्टा यू क्यू, यहाँ पे क्यू जीरो तो डेल्टा यू डब्ल्यू बन जाएगा, सिंपल। अब आती है एक इंपॉर्टेंट चीज़, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। अभी डेल्टा यू बड़ा हमने इंटरनल एनर्जी होती है, तो भाई अब ये डेल्टा एच क्या बनता है? डेल्टा एच होता है हम लोगों का इंथैल्पी, मतलब इंथैल्पी की चेंज। इंथैल्पी एक थर्मोडायनेमिक का टर्म है जो कि बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, इसके फार्मूलाज इंपॉर्टेंट है बहुत सारे, और फिजिक्स का जो थर्मोडायनेमिक्स है उसमें भी सेम टू सेम फार्मूलाज आता है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है काफ़ी। देखो, डेल्टा यू इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा एच इज इंथैल्पी या फिर चेंज इन इंथैल्पी। एक बात ध्यान रखना, ये एक फॉर्मूला होता है एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। यहाँ पे अगर हम लोग डेल्टा डेल्टा एच किया तो यहाँ भी डेल्टा करना पड़ेगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। पी वी हम लोग की क्या होता है, एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन जी आर टी। ये वाला फॉर्मूला हम लोग तभी यूज़ करते हैं जब प्रेशर कॉन्स्टेंट है, और अगर गैसेस के बारे में बात हो रही है तो ये वाला प्रेशर, मतलब ये वाला बॉक्स या फिर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखो एन जी क्या चीज़ है, अगर आपका कोई रिएक्शन है उसमें जितनी भी गैसेस हैं और उनके मोल्स हम लोग को पता होता है, तो एन जी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो गैशियस स्टेट में हो। क्लियर? अब देखो, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी यहाँ पे, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्यू एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। डेल्टा एच इज क्यू एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। इसको याद कैसे करें? देखो, एच पी एक कंपनी है टेक्नोलॉजी की, एच पी, तो एच एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू क्यू, सॉरी डेल्टा, मतलब आप ऐसे याद कर सकते हो ना, ये ट्रिक है। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्यू पी, एच पी, यू वी रेज, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू वी, मतलब यू वी रेज। ऐसे याद कर सकते हो, नेमोनिक्स खुद के बना लो, अच्छा रहेगा आपके एग्जाम टाइम के लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे इंपॉर्टेंट चीज़ों पे। अब बारी आती है हीट कैपेसिटी की। हीट कैपेसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू, और इसकी डेफिनेशन ही पूछ ली आती है। हीट कैपेसिटी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन। अगर एक सिस्टम है उसको हम लोग को टेम्परेचर बढ़ाना है, तो कितनी हीट सप्लाई करे कि वो 1 डिग्री बढ़ जाए। ठीक है, अगर आपने कभी पानी गर्म किया हो, आपने गैस ऑन करी, तुरंत तो उसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है ना, 2-3 मतलब 1-2 मिनट लगते हैं बढ़ने में। वो द कितनी हीट यूज हो रही है 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने में, वो होती है हीट कैपेसिटी। अब देखो, हीट का सिंबल क्यू, टेम्परेचर इज टी, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। सो यहाँ पर जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट है सी। अब देखो, यहाँ पर सी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन डेल्टा टी, या मैंने आपको डेफिनेशन बता दी पूरी। अब आती है देखो बात, हीट कैपेसिटी क्लियर हो गई होगी आप लोग को, फॉर्मूला भी दिख गया आपको। अब आती है बात स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होता है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। मास आ गया, मतलब एक पर्टिकुलर मास दे दिया, फॉर एग्जाम्पल 50 ग्राम्स, उसको बढ़ाने में कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, वो होता है, उसका सिंबल है सी एस, और सी एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन डेल्टा टी, जो सी होता ही है, इंटू मास, इंटू 1 अपॉन मास कर सकते हो, तो क्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू मास, ये फॉर्मूला है सी एस का। इसका यूनिट होती है जूल्स पर किलो, सॉरी पर केल्विन पर ग्राम। अब है मोलर हीट कैपेसिटी, नाम से पता चल रहा है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। अब यहाँ पर और कुछ नहीं, यहाँ पे क्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू मोलर मास। ठीक है, अब ये बहुत इजी टॉपिक्स है, और बट इंपॉर्टेंट बहुत हैं, ये इजी है बट इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। तो मैं अब बढ़ते हैं हम लोग
एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के ऊपर जो एग्जाम में 100% आती है, मतलब हर एग्जाम में आती है वो थर्मोडायनेमिक्स के, और वो रिलेशन है सीपी और सीवी के बीच में। अब देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है याद करने के लिए। क्यू पी मतलब क्यू एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू सी पी डेल्टा टी। देखो यहाँ पर हमने देखा इस जगह पे कि सी क्यू इज इक्वल्स टू सी डेल्टा टी। अब यहाँ पर हमने सेम टू सेम चीज़ करी, क्यू इज इक्वल्स टू सी डेल्टा टी, बस कंडीशन है कि वो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे है। हमने ऊपर देखा कि डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्यू पी, मतलब एट कॉन्स्टेंट प्रेशर क्यू पी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच, और एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम क्यू वी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। अब यहाँ पे देखो क्यू पी इज इक्वल्स टू सी पी डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच, क्यू वी इज इक्वल्स टू सी वी डेल्टा टी इंटू डेल्टा यू। ये चीज़ याद कर ली, देख ली, नोट डाउन कर लो। अब देखो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, ये हमने पीछे पढ़ा अभी। अब बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन, यहाँ पे एन नहीं लिखा है, बाद में बता देता हूँ क्यों। अब डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस आर कॉन्स्टेंट होता है और चेंज आएगा टेम्परेचर में, तो डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी। डेल्टा एच की जगह क्यू पी पुट सी पी डेल्टा टी पुट करो, डेल्टा यू की जगह सी वी डेल्टा टी पुट कर दो, टी 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 कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा फाइनली सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर। ये है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये हम लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए। अगर यहाँ पे एनआरटी होता है ना, अगर नंबर ऑफ मोल्स 3 मोल हो गया तो और कुछ नहीं करना, बस आर के आगे नंबर ऑफ मोल लगा देना है। सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू एन आर। बहुत सिंपल है, क्लियर, सबको हो गया होगा ये। बहुत इजी डेरिवेशन है, फ्री के 3 या 2 नंबर मिल जाते हैं इसमें। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट कुछ टॉपिक्स बच रहे हैं इजी इजी से। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे मैंने हेस लॉ ऐड नहीं किया है, वो थोड़ा मतलब इजी टॉपिक है, वो आप एनसीईआरटी पढ़ के भी कर सकते हो, उसका कोई बेसिक फॉर्मूला नहीं है। बस हेस लॉ यही कहता है कि अगर 2 डेस्टिनेशन है उसके बीच में आपको जाना है, मतलब एक इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है, आप कोई भी पाथ चूज़ करो, एनर्जी सेम लगेगी। बस यही है, आप एक बार एनसीईआरटी रीड कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है रीड करना स्पेशली। अब देखो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इस चैप्टर में काफ़ी सारे इंथैल्पीज हैं, बट मेन में सब में यही होता है कि इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। बस एक बॉन्ड इंथैल्पी है जिसमें इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या चीज़ होती है, डेल्टा आर एच मतलब इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही होता है, इज इक्वल्स टू इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब एग्जाम्पल दे दिया एक, देखो एग्जाम्पल है ये, CH4 गैशियस में 2 मोल्स ऑफ O2 गैशियस, CO2 प्लस 2H2। अब देखो क्या बनता है, डेल्टा मतलब समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ CO2 प्लस जो इसका कोएफिशिएंट है यहाँ पे 2, वो बाहर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और जो ये वैल्यू दे रखी होगी वो वहीं पर रख देंगे, माइनस सेम टू सेम यहाँ भी करेंगे। ध्यान रखना जो ये कोएफिशिएंट है इसका वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। बॉन्ड एंथैल्पी भी बहुत ईजी है, मतलब बस यहाँ पे ये दिक्कत, इसमें ये डिफरेंस है, यहाँ पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है, बाकी सब में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है, और कोई चेंज नहीं है। अब आते हैं एंट्रोपी के ऊपर। एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी की डेफिनेशन इज डिग्री ऑफ रैंडमनेस। अगर देखो बहुत सारे एटम्स हैं, वो हवा में घूम रहे हैं रैंडम पोजीशन पे, तो ज़्यादा डिग्री ऑफ रैंडमनेस है, मतलब हाई एंट्रोपी है। अगर वो मॉलिक्यूल में बन गए तो बनने वाले वो दूसरे के साथ, तो इधर उधर भाग नहीं सकते, मतलब डिग्री ऑफ रैंडमनेस कम हो गई, मतलब एंट्रोपी कम हो गई। यहाँ पे लिखा भी हुआ है एंट्रोपी डिक्रीजेज व्हेन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखो डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, और इसको आप लोग रीअरेंज करोगे तो बन जाएगा क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू टी डेल्टा एस। फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला रट लो, बिकॉज इसकी डेरिवेशन आती नहीं है, बस आपको एस की वैल्यू दे देंगे या फिर टी की वैल्यू दे देंगे और क्यू रिवर्सिबल बताओ, या क्यू की वैल्यू दे देंगे, टी वैल्यू दे देंगे और डेल्टा एस बताओ, आप कर लोगे, बहुत ईजी है वो। अब आते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी और एंट्रोपी के बीच में एक इंटरेस्टिंग रिलेशन है, वो भी बताऊंगा अभी। गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला है डेल्टा जी, इसका सिंबल है डेल्टा जी। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच के 2 फॉर्मूलाज हैं, पहले बता चुका हूँ, एक बार और देख लेना। यहाँ पे आपको ये वैल्यूज दे देंगे तो घबराना मत, उसको डेल्टा एच में पुट कर देना, अगर ये वैल्यू दे देंगे तो वो डेल्टा एच में पुट कर सकते हो। अब लास्ट चीज़ है गिब्स फ्री और एंट्रोपी के बीच में रिलेशन एक इम्पॉर्टेंट है। अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें आप थोड़ी सी उसको थोड़ा सा इनिशिएट करोगे तो वो पूरा ख़त्म हो जाएगा,
और नॉन स्पॉन्टेनियस में आपको बहुत एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, बहुत देना पड़ेगा उस रिएक्शन में जिससे वो कंप्लीट हो पाए। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अगर, तो गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव साइन में आता है और डेल्टा एस पॉजिटिव। अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव साइन में आएगा और डेल्टा एस नेगेटिव साइन में। और इक्विलिब्रियम तो बहुत ही अच्छा केस है, दोनों 0 0 हो जाता है। गिब्स फ्री एनर्जी का एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेशन भी है, उसका फॉर्मूला ये है -2.303 RT log KC। KC इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। अब इसको आप लोग RT LN की भी ले सकते हो, LN इज नेचुरल लॉग जिसकी वैल्यू -2.303 लॉग होती है। तो बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये इतने एग्जाम में नहीं पूछता है बट फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में या MCQ में आ सकता है। एक चीज़ और थी इस टॉपिक इस चैप्टर के बारे में, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेसेस, वो फटाफट से बता देते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, देखो एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो एंथैल्पी का सिंबल पॉजिटिव हो जाएगा। एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो डेल्टा एच का सिंबल बन जाएगा नेगेटिव। बस इस सिंबल्स का खेल है इस पूरे चैप्टर में। सारे सिंबल्स को 2 3 बार लिखो, उसके आगे साइन वाइन बनाओ उसके। इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर, स्कोरिंग बहुत है बिकॉज इजी न्यूमेरिकल्स आता है और बहुत इतना कुछ है भी नहीं लर्न करने को। बस साइंस में बच्चे गलती करते हैं। बस 1 2 बार इस फॉर्मूलाज को देखिएगा, खुद बनाइए, पर्सनल नोट्स बनाइए और अब पढ़ते रहिए। स्टडी हार्ड। बाय।